बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। अफवाज पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की तकरीरों पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। इमरान खान साहब की जानिब से अफवाज पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात को इदारे ने मुस्तरद कर दिया, ये कहते हुए कि हमारे इदारे के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए, हमारे इदारे की शख्सियात को टारगेट किया गया, ये काबिल मज़म्मत है। और साथ साथ ये भी कहा, DGISPR जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये भी बताया कि ये जो इमरान खान साहब इदारे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये जो इमरान खान साहब इदारे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस हवाले से वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तहकीकात करे, इमरान खान साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज करे। और इस हवाले से वजारत कानून और वजारत दिफा दोनों अब इस बात पर सोच विचार कर रहे हैं और ख़ास करके वज़ीर आज़म साहब के इमरान खान साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। और माइट भी पॉसिबल इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 से मुतल्लिक संगीन गद्दारी का जो मुकदमा है उससे मुतल्लिक कोई रेफरेंस दायर कर दिया जाए, या इस हवाले से अदालत से इस्तदा की जाए कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है इसके ऊपर अदालत एक फुल कोर्ट बना दे, एक लार्जर बेंच बना दे। लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है सर, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो रही है। और मैंने आपको पहले भी ये बात की थी कि कोई अगर पाकिस्तान में इदारों की जो साख है उसको नुकसान पहुंचाएगा, इदारों की शख्सियात को टारगेट करेगा, तो उसका जो अंजाम है वो बहुत भयानक होगा। और इमरान खान साहब का अंजाम आपके सामने है। अब इमरान खान साहब इस बात से बाज नहीं आ रहे और ये जो सारा कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं, इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान का एक बार नहीं बहुत बार रद्द-ए-अमल आ चुका है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बर्दाश्त की एक हद होती है और जब वो हद क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद हालात ख़राब हो जाते हैं। अब इमरान खान साहब सोच रहे होंगे कि उन्होंने जो तनकीद की उस तनकीद का मकसद क्या था, या वो तनकीद जो थी उस तनकीद के बाद इमरान खान साहब ने यह भी सोचा होगा कि चलो इदारे का एक बार स्टेटमेंट आया, कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, वो मजम्मत करते जाएंगे, मैं दोबारा नहीं। सर, अब ये काम नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इस वक्त मीडिया को डील करने वाला इदारा है, जो मीडिया के आप ये कह लें कि मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल है पैमरा का, कि अगर मीडिया कोई भी गलत चीज़ नशर करेगा तो उस इदारे को बंद कर दिया जाएगा, उसको नोटिस जारी किया जाएगा। अगर मीडिया अपनी हदूद को क्रॉस करेगा, अगर मीडिया अपनी हदूद को वायलेट करेगा, तो इसकी सज़ा के लिए जो पैमरा है वो मीडिया के एहतसाब का एक इदारा है। और इस हवाले से पैमरा ने इमरान खान साहब की तकारीर, जो इमरान खान साहब की तकरीरें हैं, उसको लाइव दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। इवन के इमरान खान साहब के जो वीडियो क्लिप्स हैं वो भी बाद में नशर नहीं हो सकते और वो भी रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। ये भी पैमरा की तरफ से एक बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन आया, एक बड़ा सख्त इकदाम जो पैमरा ने उठाया। इस पर जी पहले तो हुकूमत ने पैमरा को खुद कहा कि वो इमरान खान साहब की लाइव तकारीर पर पाबंदी नशर करे। उसके बाद फिर हुकूमत ने पैमरा से ये इकदाम वापस लेने का मुतालबा किया और कहा कि इमरान खान की तकारीर पर जो पाबंदी है इसको फौरी तौर पर हटा दिया जाए। अब ये हुकूमत समझती है कि अगर तकारीर पर ही पाबंदी लगानी है, इमरान खान साहब की स्पीच पर ही पाबंदी लगानी है, तो ये कोई इतना आप समझ लें कि इतना साजगार नहीं होगा। इसमें हुकूमत जो है वो समझती है कि ये काम करने से नुकसान होगा और हुकूमत ये भी समझती है कि ये करने से कोई ज़्यादा हुकूमत को कोई दाद नहीं पेश की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय का सबको हक हासिल है। लेकिन हुकूमत को ये भी सोचना चाहिए कि बार बार एक शख्स अगर इदारों की क्रेडिबिलिटी को, उसकी साख को मुतासर कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर तनकीद कर रहा है, उस पर इल्ज़ामात लगा रहा है, तो सर फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पैमरा इमरान खान साहब की तकारीर पर पाबंदी लगाएगा तो बेशक कोर्ट इसको डिसमिस कर दे, इस ऑर्डर को डिसमिस कर दे, पैमरा के इस ऑर्डर को क्वैश कर दे, कलअदम करार दे दे। लेकिन अदालतों को भी ये देखना पड़ेगा कि क्या इमरान खान साहब कानून और आइन से बालातर हैं, क्या इमरान खान साहब जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर राइट दे दिया जाए कि वो इदारों की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाएं, इदारों को गालियां दें, इदारों की शख्सियात को गालियां दें। ये चीज़ें सोचने की और समझने की ज़रूरत है।
और अगर हुकूमत ये बात कर रही है कि इमरान खान साहब की तकारीर पर जो पाबंदी है उसको हटा दिया जाए और पैमरा अपना इकदाम जो है उसको वापस ले ले, तो सर फिर देखते हैं कि अदालत इसके ऊपर क्या जो है वो जवाब देती है या अदालत का क्या फैसला आता है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले हमले के लिए अदालत से रिक्वेस्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि वो एक अदालती कमीशन तश्कील दे। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखने की भी जो है वो बात की। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखने का इशारा भी दिया कि वो चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे कि इमरान खान साहब पर होने वाले हमले की तहकीकात के लिए अदालत उज़्मा, मौज़ूद अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए जो इस मामले की तहकीकात करे। और साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने यह भी बताया कि जो इमरान खान साहब बार बार इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बार बार इदारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बार बार इदारे को ब्लेम कर रहे हैं, यही पॉइंट जो पहला मैंने पॉइंट आपसे डिस्कस किया, इसके ऊपर भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करे और अदालत उज़्मा के ही जजेस जो हैं उन्हीं की सरबराही में एक फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने अरशद शरीफ साहब के मामले के ऊपर, सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब की शहादत वाले जो मामला है उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म साहब ने अदालत से रिक्वेस्ट की कि वो इसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बनाए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए जो इस मामले की तहकीकात करे। और वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ इसकी मुकम्मल साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और अदालत उज़्मा के जो जजेस हैं जिसके ऊपर ये फुल कोर्ट बेंच बनेगा, अगर इसमें रत्ती भर भी इल्ज़ाम साबित हो गया मेरे पर तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। फिर वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि इमरान खान साहब कितने पत्थर दिल इंसान हैं कि जो उनके साथ वफा करते रहे उन्हीं के साथ इमरान खान साहब ने बेवफाई की और उन्हीं के साथ बेवफाई करते रहे और बड़े बेवफा निकले। पहले उन्होंने अलीम खान साहब का हवाला दिया कि उन्होंने इनकी जमात पर बेतहाशा पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट की, पार्टी को खड़ा किया, पार्टी के लिए पंजाब में बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की। लेकिन जब वजारत आला की बारी आई तो इमरान खान साहब ने अलीम खान साहब को खुडे लाइन लगा दिया। इसी तरह नईमुल हक साहब का उन्होंने बताया कि नईमुल हक साहब जो इमरान खान साहब के बड़े क्लोज फ्रेंड थे, इमरान खान साहब ने उनके जनाजे पर जाना तक गवारा न किया। फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये जो इमरान खान साहब हैं, ये जो अरशद शरीफ साहब की तारीफों के पुल बांधा करते थे, आप अंदाज़ा लगाएं उसके जनाजे पर नहीं गई है। फिर इमरान खान साहब के वो क्लिप्स भी दिखाए गए जिसमें जनरल बाजवा साहब की वो बड़ी तारीफ किया करते थे कि अफवाज पाकिस्तान के आज तक जितने भी सिपा सलार आए हैं उसमें जनरल बाजवा नंबर 1 है और नंबर 1 सिपा सलार हैं जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम को एतमाद है। तो फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा जब उनके इर्द गिर्द आप समझ लें कि ये दाएं बाएं मरियम औरंगज़ेब और साथ मलिक अहमद खान साहब बैठे हुए थे, तो ये भी साथ उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं पहले उनकी नज़र में फ़ौज बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे वो इक़्तिदार से उतरे तो उन्होंने जनरल बाजवा को भी टारगेट किया, फ़ौज पाकिस्तान को भी टारगेट किया, किसी को नहीं उन्होंने छोड़ा। हर शख्स उनकी ज़ुबान से जो है वो कोई भी महफूज नहीं रहा। उन्होंने जनरल बाजवा की पहले तारीफ़ों के पुल बांधे, जब वो इक़्तिदार से निकले तो उसके बाद जनरल बाजवा भी बुरे हो गए, फ़ौज पाकिस्तान भी बुरी हो गई, कोई हैंडलर हो गया, कोई न्यूट्रल हो गया, कोई चौकीदार हो गया। मतलब वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी अग्रेसिव स्पीच की और उसमें उन्होंने जिन पॉइंट्स को रेस किया उन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर अमल होना चाहिए। ख़ास करके इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ इसकी तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए जो इस मामले की तहकीकात करे। साथ साथ आज़म स्वाति साहब वाला जो मामला है उसको भी मैं डिस्कस करता चलूँ कि आज़म स्वाति साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो रहे थे कि जी मेरी और मेरी अहलिया की वीडियो वो हमें दिखाई गई तो मैं रो पड़ा, मेरी बेटी ने मुझे बताया, तो उस वक्त जो है वो मेरी आंखों में आंसू आ गए और ये पाकिस्तान में ख़वातीन की किस तरह से तजलील की जाती है, किस तरह से ख़वातीन का मजाक उड़ाया जाता है। मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मेरी फैमिली जो है वो बड़ी नेक है, बड़ी शरीफ है और मेरे साथ ये सलूक किया गया, मेरी जो वीडियो है वो मुझे दिखाई गई, जेल में मेरे साथ जो है वो इस किस्म का सलूक रखा गया, मुझे मारा गया, मेरे पर तशद्दुद किया गया। तो सर आज़म स्वाति साहब की जो
वीडियो है। आजम स्वाति साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटे बाद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वफाकी तहकीकाती इदारा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने आजम स्वाति साहब की वीडियो को जाली करार दे दिया। अब जिस वीडियो के ऊपर आजम स्वाति साहब मगरमच्छ के आंसू रो रहे थे और वो बता रहे थे कि जी मेरे साथ ये सलूक हुआ, मैं वैसे हैरान हूं कि आजम स्वाति साहब की गैरत उस वक्त कहां पर थी जब इनके फार्म हाउस में एक गरीब आदमी की भैंस चली गई थी, तो उन्होंने किस तरह उस गरीब आदमी और उसकी फैमिली के ऊपर तशद्दुद करवाया, उसको मेंटली तौर पर टॉर्चर करने के लिए, उसको डराने और धमकाने के लिए उन पर दबाव डाला, और फिर साकिब निसार की अदालत के अंदर ये केस लगा और आजम स्वाति साहब की हकीकत खुलकर कौम के सामने आई। तो ये जो आजम स्वाति साहब हैं, ये किस हैसियत में रो रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक जानिब तो कहते हैं कि जी मेरी वो वीडियो बनाई गई और वो जो मेरी वीडियो थी वो मुझे और मेरी बीवी को दिखाई गई, तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, मेरा सर शर्म से झुक गया, फिर रोते रहे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सर उसको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वफाकी तहकीकाती इदारे ने उसको फैब्रिकेटेड करार दे दिया, फेक करार दे दिया और कहा कि ये जो वीडियो है ये फेक है, ये जाली है, इसके टोटों को जोड़कर बनाया गया। और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक जो एलामिया आया है उसके अंदर आप देख भी सकते हैं, वो नेट के ऊपर भी है। इस टाइम मैं आपको यही कहूंगा कि आप उसको देखें, उसको पढ़ें, और उसमें उन्होंने डिटेल के साथ ये बात की है कि जो इसका फ्रांजिक है वो इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक किया गया। इस वीडियो का जो फ्रांजिक है वो इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक किया गया। और अब इस वीडियो के जाली होने के बाद, जाली साबित होने के बाद आजम स्वाति साहब किस मुंह से तनकीद करेंगे। मैं हैरान हूं कि ये वो आजम स्वाति साहब हैं जो हमारे कोलीग जमील फारूकी साहब, जो बॉल न्यूज के सहाफ़ी एंकर पर्सन भी रहे और बॉल न्यूज के ऊपर वो काम भी करते हैं, वो हमारे दोस्त जमील फारूकी साहब को जब इंटरव्यू दे रहे थे, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त उनसे एक सवाल हुआ, तो उन्होंने सवाल का बड़ा घटिया जवाब दिया कि मरियम नवाज साहिबा के जो वॉशरूम है उसके अंदर कैमरे लगाए गए हैं। तो उस वक्त इन्होंने कहा ये घटिया लोग हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा ये बिलावल और मरियम का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। जबकि उस वक्त भी ये बात की गई बशीर मेमन साहब की जानिब से, जो DGI FIA थे, उनकी जानिब से ये बात की गई कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी इमा के ऊपर, नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के वॉशरूम्स में कैमरे नस्ब करने की बातें की जाती थी और ये कहा जाता था कि इनके वॉशरूम्स के अंदर कैमरे लगाओ और देखो ये लोग कर क्या रहे हैं, इनकी वीडियोस रिकॉर्ड करो, इनकी वीडियोस बनाओ। और ये इमरान खान साहब का जो माइंडसेट है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, नून लीग बात नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी बात नहीं कर रही, ये DG FIA बशीर मेमन जो उस वक्त इमरान खान साहब के दौर में DG FIA थे, उनके मुताबिक ये बात की गई कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि मरियम नवाज साहिबा के वॉशरूम में कैमरे नस्ब किए जाएं, छोटे छोटे कैमरेज लगाए जाएं और नवाज शरीफ के वॉशरूम में भी कैमरा लगवाया जाए। और ये बातें अब ये जो आजम स्वाति साहब जो मौसूफ हैं, ये जब इनसे इंटरव्यू लिया गया जमील फारूकी साहब की जानिब से, ये जो जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हुआ करते थे, तो उस वक्त इन्होंने जो है वो बात ही तोड़ मरोड़ के पेश की। और उस वक्त उन्होंने कहा कि मरियम और ये जो शरीफ ख़ानदान है ये घटिया लोग हैं, इनका सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब वही रो रहे हैं, अब वही मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। और मैं हैरान हूँ आजम स्वाति साहब के ऊपर कि मकाफात अमल बेशक अटल है, आजम स्वाति साहब को जेल जाना पड़ा अपने करतूतों की वजह से, अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करने की वजह से, और अब भी वो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद कर रहे थे। मैं हैरान हूँ वैसे इन लोगों के ऊपर कि ये चाहते क्या हैं कि क्या मुल्क के हालात ख़राब हो जाएं, क्या मुल्क में कोई तीसरी कुव्वत जो है वो टेक ओवर कर ले, क्या मुल्क में तीसरी कुव्वत जो है वो आकर कब्जा जमा ले। और अभी भी आजम स्वाति साहब ने जो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की, जो उनको क्रिटिसाइज किया, जो उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, अब इदारे का ये फैसला है कि इनको इनकी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा, जो मर्जी कर लें। मैंने आपको बता दिया, तीनों अहम खबरें आपके सामने रखी। हुकूमत का जो इक़दाम है पैमरा से मुतल्लिक, पैमरा के फैसले से मुतल्लिक, वो भी आपके सामने रखा। पैमरा ने इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर होने वाले हमले के हवाले से वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखने का फ़ैसला किया और इस
पूरे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा किया कि जी इस पर एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। और साथ साथ जो आजम स्वाति साहब की वीडियो है इसके ऊपर भी बात की गई। और मैं आपको आखिर में ये बात बताता चलूं कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और मिफ्ता इस्माइल साहब जिनका नून लीग से ताल्लुक है, इन दोनों शख्सियात ने आजम स्वाति साहब के खिलाफ होने वाला ये जो पूरा मामला है इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की है। लेकिन इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने जो ट्वीट किया है उन्होंने कहा कि ये वीडियो जाली है। अब देखते हैं इस हवाले से कि जो इसका फ्रांजिक हुआ है वो तो इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ जो चेयरमैन सेनेट है मोहम्मद सादक संजरानी, उन्होंने अब सेनेट की एक कमेटी इस पूरे मामले के ऊपर, ये जो आजम स्वाति साहब का मामला है इसके ऊपर सेनेट की एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। और उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर सेनेट की कमेटी बनाई जाएगी और देखते हैं वो अपनी क्या रिपोर्ट मुरतब करती है, क्या रिपोर्ट पेश करती है। तो अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।